नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर कावेरी जोशी है और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन लेकिन एक बहुत ही इग्नोर्ड प्रॉब्लम जिसका नाम है अनीमिया। अनीमिया का साफ मतलब ये होता है शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होना। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी कई कारणों के कारण हो सकती है, जैसे कि शरीर में पूरी तरह से खून ना बन पाना जो किसी विटामिन डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है, या शरीर में कुछ ऐसी जेनेटिक प्रॉब्लम है जो हमने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया जिसके कारण जो हीमोग्लोबिन बनता है वो ठीक क्वालिटी का नहीं बन पाता है। शरीर में बोन मैरो के लेवल पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम होना जिसके कारण शरीर में खून बन ही नहीं रहा, जिसे हम एप्लास्टिक अनीमिया भी कहते हैं, या फिर हीमोग्लोबिन बन तो रहा है लेकिन जैसे ही आरबीसी जो है वो सर्कुलेशन में आते हैं आरबीसी टूटते जा रहे हैं, यानी कि हीमोलिटिक अनीमिया। तो अनीमिया के कुछ लक्षण ये होते हैं कि आमतौर पर देखा जाता है कि ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस चढ़ने की प्रॉब्लम, कोई फिजिकल एक्टिविटी जो पहले तो बड़े आराम से कर लेते थे लेकिन अब रिसेंटली उसको करते हुए बहुत ज्यादा सांस फूल जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाना, बार बार बेहोश होना, बीपी कम हो जाना, हाथ पैर जो है वो पीले लगना या शरीर सफेद हो जाना। तो ये सब अनीमिया के लक्षण हो सकते हैं। अनीमिया जो हमारे देश में ज्यादातर पाया जाता है वो आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी या फोलेट डेफिशिएंसी के कारण होता है। कुछ लोग ऐसी ड्रग्स पे होते हैं बहुत लंबे टाइम से, जैसे कि किसी को अगर एपिलेप्सी है, मिर्गी की प्रॉब्लम है और उसके कारण वो बहुत समय से दवाइयां ले रहा है, ऐसी कंडीशन में भी बोन मैरो इफेक्ट हो जाता है जो कि अनीमिया का कॉज बनता है जाकर। तो अनीमिया के लक्षण जो है वो तो हम पहचान जाते हैं, आम लोग भी कह देते हैं कि जी चेहरा सफेद पड़ गया, शायद खून की कमी हो गई है। तो हमें इसे अप्रोच कैसे करना है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन्वेस्टिगेशन, क्या अनीमिया है, उसके लिए हीमोग्लोबिन कम है, कितने लेवल पे कम है। एक सिंपल सीबीसी हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन दे देता है। एक सीबीसी और एक पेरिफेरल ब्लड फिल्म, ये कुछ आम टेस्ट हैं जो हम किसी भी लोकल लेबोरेटरी पे करवा सकते हैं, जो कि हमें डायरेक्टली बताते हैं कि अनीमिया है तो अनीमिया का कारण क्या है। कुछ एडवांस टेस्ट हैं जो हमें आगे सब टाइप क्लासिफिकेशंस में हेल्प करते हैं, बट मेजरली मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं वो आइडेंटिफाई इसी चीज से हो जाते हैं। यही जो 2 खाली टेस्ट हैं जो किसी भी आपकी लोकल लेबोरेटरी पे पॉसिबल है। अब एज अ हीमेटोलॉजिस्ट चैलेंज यहाँ आता है कि अनीमिया इतनी कॉमन और इतनी सिंपल बीमारी लगती है सुनने में कि कोई केमिस्ट तक से ट्रीट करने के लिए अपने आप को बिल्कुल सक्षम मानता है। तो आयरन की गोलियां दे दी जाती हैं, B12 की गोलियां दे दी जाती हैं, पर कोई ये नहीं बताता है कि हाउ टू टेक दोस टैबलेट। अनीमिया को ट्रीट कैसे किया जाए, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अनीमिया दैट यू हैव, उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास मल्टीपल हो जाते हैं और चेंज हो जाते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं सबसे कॉमन अनीमिया का कॉज, यानी कि जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं। माइक्रोसिटिक अनीमिया है, आरबीसी का सेल छोटा है, तो ज्यादातर आरबीसी का सेल छोटा जो है वो आयरन डेफिशिएंसी में देखा जाता है। आयरन डेफिशिएंसी के लिए हम आयरन की टैबलेट्स दे सकते हैं, या अगर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है तो आयरन आईवी तरीके से रिप्लेस किया जा सकता है। B12 डेफिशिएंसी है, अगेन क्या B12 की डेफिशिएंसी ट्रांजिएंट है, कम डेफिशिएंसी है, अभी माइल्ड डेफिशिएंसी है तो टैबलेट से काम चल सकता है, नहीं तो हमें उसके भी इंजेक्शन सप्लीमेंट्स जो हैं वो देने पड़ते हैं। इसके अलावा हम बात अगर करें एप्लास्टिक अनीमिया की, ये एक मेजर कंसर्न है। इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द पेशेंट चेंज हो जाते हैं। सो इसमें यंग एज में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो हमारे पास अवेलेबल रहता है। हीमोलिटिक अनीमिया जो कि काफी लोगों में देखा जाता है, रिसेंटली मैंने काफी देखा है। अगेन ये कई कारणों के कारण हिमोलिसिस हो जाता है, यानी कि आरबीसी जो है वो शरीर में टूटने लगते हैं। ये ऑटो इम्यूनिटी यानी कि शरीर में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो अपने ही सेल्स को तोड़ने लगती हैं। तिली का साइज, स्प्लीनोमेगाली, तिली का साइज बढ़ जाना, इसके कारण हो सकता है। या कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिसेंटली गई है लेकिन उसके रिएक्शन के फॉर्म में हिमोलिसिस स्टार्ट हो गया है, तो इसका ट्रीटमेंट डिपेंडिंग ऑन द कॉज कि हिमोलिसिस क्यों हो रहा है डिसाइड हो जाता है। ओवरऑल अगर मैं इसको कंपाइल करने के लिए बोलूं, अनीमिया एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसको अगर हम टाइम पर और प्रॉपरली अप्रोच करें तो इट इज 100% क्योरेबल, बट वी शुड नेवर इग्नोर द साइंस एंड सिम्टम्स जो हमने वीडियो में पहले ही डिस्कस किए हैं, एंड हमें इसको अप्रोच करना चाहिए एंड डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। थैंक यू।